हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल अपेक्स जीएस एक्सप्रेस में। दोस्तों, आज इस वीडियो में बात करेंगे मध्य प्रदेश के प्रमुख पर्वत के अंतर्गत कैमूर भांडेर सीरीज़ और मैकाल श्रेणी, इनके बारे में अध्ययन करेंगे। और ये मध्य प्रदेश के पर्वत के अंतर्गत ये लास्ट इसका वीडियो रहेगा, पार्ट 6। इसके बाद हम बात करेंगे मध्य प्रदेश के प्रमुख चट्टानों, उनके विषय में हम वीडियो लेकर आएंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और इसके नीचे जो बेल आइकन बटन है उसे प्रेस कर लीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियोस की अपडेट आप तक मिलती रहे। दोस्तों, ये मध्य प्रदेश की सीरीज़ के अंतर्गत मध्य प्रदेश का भूगोल का पार्ट चल रहा है और आगे हम इसी प्रकार से एमपी जीके के जो नेक्स्ट टॉपिक है उनके बारे में वीडियो लेकर आते रहेंगे। तो चलिए डिस्कस करते हैं। कैमूर भांडेर सीरीज़। कैमूर भांडेर सीरीज़, इसकी भौगोलिक स्थिति की बात की जाए तो यह नर्मदा नदी के पूर्वी भाग में स्थित विंध्याचल पर्वत के पूर्वी विस्तार को कैमूर भांडेर सीरीज़ के नाम से जाना जाता है। ओके, जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में देखा था, जो नर्मदा नदी है, ओके, यह विंध्याचल पर्वत और सतपुड़ा पर्वत के बीच से होकर बहती है। ओके, नर्मदा नदी के पूर्वी भाग में इसे आप मान सकते हैं, या तो फिर विंध्याचल पर्वत के पूर्वी भाग को ही इसे कहा जाता है कैमूर भांडेर सीरीज़ के नाम से जाना जाता है। ओके, तो ये तो थी इसकी भौगोलिक स्थिति। बात की जाए इसका निर्माण, तो इस पर्वत श्रेणी का निर्माण अधिकांशतः लाल बलुई पत्थर एवं क्वार्ट्ज चट्टानों से हुआ है। ओके, बात की जाए इसकी औसत ऊंचाई की, तो इस पर्वत श्रेणी की औसत ऊंचाई जो है 400 से 600 मीटर है। ओके, तो इसकी औसत ऊंचाई 400 से 600 मीटर है। और एक सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है इस टॉपिक का, यह पर्वत श्रेणी जो है यमुना और सोन नदी की जल विभाजक का कार्य करती है। ओके, जल विभाजक का अर्थ है यदि किसी दो नदियां जो है इस पर्वत के दोनों ओर से दो नदियों का प्रवाह होता है, एक और यमुना नदी का और दूसरी ओर सोन नदी का। इस प्रकार यह जल विभाजक का कार्य करती है कैमूर भांडेर सीरीज़। अब बात करते हैं इसका जो विस्तार है वो कहाँ से कहाँ तक है। तो इसका जो विस्तार है रीवा, सतना, सीधी, पन्ना और छतरपुर जिलों में इसका विस्तार है। ओके, तो ये तो था कैमूर भांडेर सीरीज़ के कुछ पॉइंट्स। अब हम बात करेंगे महादेव श्रेणी। महादेव श्रेणी जो है वैसे सतपुड़ा पर्वत श्रेणी का ही एक भाग है और जिसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं लास्ट वीडियो में, सतपुड़ा मैकाल श्रेणी के अंतर्गत। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसे देख लीजिए दोस्तों। तो सतपुड़ा पर्वत श्रेणी का यह मध्य भाग है। ओके, सतपुड़ा पर्वत श्रेणी हमने देखा था, इसका 3 भाग देखे थे हमने। पूर्वी भाग में बड़वानी की पहाड़ियाँ देखा था, मध्य भाग में महादेव श्रेणी, और सतपुड़ा श्रेणी के जो पूर्वी भाग है उसमें उसे कहा जाता था मैकाल श्रेणी। ओके, तो ये लगभग मध्य भाग जो है वह कहलाता है महादेव श्रेणी। तो यह सतपुड़ा श्रेणी पर्वत श्रेणी के पूर्व में मध्य भाग में स्थित है और यह जो पर्वत है ये सतपुड़ा पर्वत श्रेणी का सबसे ऊंचा भाग भी है दोस्तों, यह भी देखा था हमने। ओके, और इसके अंतर्गत जो ज़िले आ रहे थे वो छिंदवाड़ा, बैतूल, ओके, छिंदवाड़ा, बैतूल इत्यादि ज़िले आ रहे थे, होशंगाबाद आ रहा था इसमें। ओके, तो इस पर्वत श्रेणी का जो निर्माण है बलुई पत्थर एवं क्वार्ट्ज चट्टानों से हुआ है। ओके, और इस यहाँ के वनों की बात की जाए तो यहाँ महादेव पर्वत श्रेणी के प्रमुख वनों में उष्णकटिबंधीय वन पाए जाते हैं। पूछा जा सकता है दोस्तों एग्जाम में आपसे कि उष्णकटिबंधीय जो वन है वह किस पर्वत श्रेणी में पाए जाते हैं। ऑप्शन दे दिया जाएगा आपको, महादेव श्रेणी, मैकाल श्रेणी, ओके, विंध्याचल श्रेणी, और इनमें से कोई नहीं। तो आपको आंसर करना है महादेव श्रेणी। ओके, और प्रसिद्ध पर्यटन स्थल पचमढ़ी पाया जाता है। ओके, मध्य प्रदेश का जो प्रमुख पर्यटन स्थल पचमढ़ी है वो इसी पर्वत श्रेणी पर स्थित है। और इस पर्वत श्रेणी की जो है ऊंची चोटी धूपगढ़ है और सतपुड़ा पर्वत श्रेणी की ऊंची चोटी भी धूपगढ़ ही है जिसकी ऊंचाई है 1350 मीटर। 1350 मीटर इसकी ऊंचाई है। तो प्रसिद्ध पर्यटन स्थल इसमें पाया जाता है। तो इस प्रकार ये महादेव श्रेणी है और इसमें सबसे ज़्यादा वर्षा वाला स्थान भी यही है। पचमढ़ी में बहुत अधिक वर्षा होती है, लगभग 200 सेंटीमीटर के ऊपर ही वर्षा होती है। तो सबसे अधिक वर्षा इसी क्षेत्र में होती है मध्य प्रदेश में। इस प्रकार हमने देखा महादेव श्रेणी
और अब हम बात करेंगे मैकाल अमरकंटक श्रेणी। ओके, यह भी सतपुड़ा श्रेणी का एक पार्ट है, जैसा कि हमने अभी डिस्कस किया था। सतपुड़ा पर्वत श्रेणी का जो पूर्वी भाग है या दक्षिण पूर्वी भाग है मध्य प्रदेश में स्थित है ये। और तो सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के पूर्वी भाग को कहा जाता है मैकाल श्रेणी। ओके, तो सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के दक्षिण पूर्वी विस्तार को मैकाल श्रेणी कहा जाता है और इसका निर्माण जो है बलुआ पत्थर, क्वार्ट्ज तथा अवसादी चट्टानों से हुआ है। ओके, और इस श्रेणी के अंतर्गत जो जिले आते हैं, प्रमुख नगर आते हैं, उनमें से मंडला, डिंडोरी, शहडोल इत्यादि जिले हैं। और इस क्षेत्र में नर्मदा और सोन नदी का उद्गम अमरकंटक से ही होता है, जो कि क्या है, मैकाल पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी अमरकंटक है। और यही अमरकंटक जो है सतपुड़ा पर्वत श्रेणी की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। लगभग 950 मीटर के अराउंड इसकी ऊंचाई है। तो ये मैकाल श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी अमरकंटक, ये पूछा जाता है एग्ज़ाम में, तो बिल्कुल आप इसे याद रखेंगे दोस्तों। और नर्मदा नदी जो कि मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी है, और सोन नदी भी काफ़ी महत्वपूर्ण नदी है, इसी क्षेत्र से इसका उद्गम होता है। तो इस प्रकार हमने देखा आज मैकाल श्रेणी जो है उसके बारे में देखा, कैमूर भांडेर सीरीज़ के बारे में देखा, महादेव श्रेणी के बारे में देखा। तो मध्य प्रदेश के प्रमुख पर्वत जो थे उनका हमने इस प्रकार अध्ययन कर लिया है। तो आज का ये वीडियो यहीं तक हम रखेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम मध्य प्रदेश के प्रमुख चट्टानों के अंतर्गत पढ़ेंगे, किस प्रकार की चट्टानें पाई जाती है। आने वाले 2-3 वीडियोज़ में इसे कंप्लीट कर लेंगे और इसके बाद हम क्वेश्चंस करेंगे मध्य प्रदेश के भूगोल के अंतर्गत, टॉप क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो उम्मीद है आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा, और वीडियो यदि पसंद आया हो तो इसे दोस्तों लाइक करना ना भूलें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और इसी प्रकार हमारे चैनल के साथ बने रहिए। मिलते एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।